वेलकम बैक माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह हो चुकी थी और मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल भेजी। स्कूल भेजने के बाद मैंने सब्जी बनाई और योगा क्लास के लिए लेट हो रही थी, तो फिर मैं योगा क्लास के लिए निकल चुकी हूँ और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पाई। यहाँ पे वो योगा मिस का अपना चल रहा है। मैं बोले आज नसरीन नहीं आ रही है क्योंकि उसको टाइम नहीं था, इसीलिए फिर मेरा योगा क्लास ख़त्म हुआ। फिर मैं घर की ओर निकल गई। मैं देखी कि सब सोए पड़े हैं क्या नहीं, उठे हैं क्या नहीं, देखती हूँ। फिर मैंने जब दरवाजे के पास पहुँची तो दूध वाले भैया दूध यहीं पे रख के चले गए थे। दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ तो ये लोग कोई नहीं उठा है। मैं बोली कहाँ गए सुहान, दोनों माँ बेटे। तो फिर मैं थोड़ा और अंदर गई तो पता चला कि अभी सिर्फ नौशाद उठे हैं और कोई नहीं उठा है। मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं। बोले आप उठ गए, तो बोले हाँ। तो ये देखिए मैं सब्जी बना के गई थी और आटा गूंद के गई थी मैं। फिर टाइम ही नहीं बचा ना, लेट हो गया, फिर मुझे निकलना पड़ा। फिर तो जोहान भी गाइस उठ गया। जोहान सो रहा है और अभी तक सो के उठा नहीं है। स्कूल भी जाना है। चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस को गुड मॉर्निंग बोलो। जैकेट पहन के सोया है। देख रहे गाइस। फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाई, टिफ़िन उनके लिए फ्लावर की सब्जी और रोटी। और मैंने फिर आधे घंटे के बाद सत्तू का पराठा और बादाम और किशमिश भिगोया हुआ खा ली। एक सत्तू का पराठा था। मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ योगा क्लास। फिर मैंने क्या करी, मैं उन वो नहा के निकल गए। फिर बोले टिफ़िन पैक कर दो, तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दी। और इसके बाद 3 रोटी से ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। फिर टिफ़िन पैक करने के बाद उनके बैग में रख दी। तब तक ज़ोहान का इरादा है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं बोली क्यों? बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और एक बार वो ज़िद कर देता है गाइस तो वो स्कूल जाता ही नहीं। बस बोल दिया नहीं जा रहा हूँ तो नहीं जा रहा, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो स्कूल नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे उसको सुकून नहीं मिला, उसने फ्रिज से चीज़ निकाला और चीज़ ऐसे ही बस निकालेगा, उसको पूरा मस लेगा, इधर-उधर फेंकेगा। मतलब घर गंदा, घर उसको साफ-साफ नहीं अच्छा लगता है, तो घर उसको गंदा होना ही चाहिए। मैं उसको वही बोल रही थी बेटा घर गंदा मत करो। फिर मैंने उसके हाथ से चीज़ ली और उसने पूरा नीचे फेंक दिया। मतलब वो ऊपर बैठता है तो घर नीचे गंदा होते ही रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मज़े ले रहा था। मैं उसको बोलती है वो मज़े लेता है। फिर बोलने के बाद ये देखिए इधर केक खा के फैलाया था, फेंका था, तो मैंने झाड़ू लगा के भी उधर रखी थी। फिर मैं बेटी को निकल गई लेने के लिए क्योंकि उसका 12:30 पौने 12 बजे स्कूल छूट जाता है, तो 12:15 बजे निकल गई, तब तक ज़ैन भी आ चुका था। इसने बोला कि मैं साइकिल से जाऊँगा, मैं बेसमेंट में खड़ा करूँगा, फिर स्कूटी आप ये करना, लेना। फिर मैं स्कूटी, तो ये अपना साइकिल पार्किंग कर देगा। फिर मैं अपने स्कूटी के पास आई, स्कूटी निकाली, तब तक वो इंतज़ार कर रहा था। जहाँ पे मैं स्कूटी खड़ा करूँगी वो वहीं पे पार्किंग करता है। फिर मैं बेटी को लेके आ चुकी हूँ, मैं बेसमेंट में हूँ और जोहान जो अपना साइकिल पार्किंग करा था वो निकाल के लेके जा रहा है। फिर मैं चिकन बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं खाना नहीं बनाई थी, लेट हो चुकी थी ना। आने के बाद फिर टिफ़िन बनाई, टाइम नहीं रहता है, यूँ करके निकल जाता है जोहान के नखरे की वजह से। मैंने थोड़ा-सा चावल बच्चों के लिए और ये चिकन मैं तुरंत फ्राई कर दूँगी क्योंकि इसमें बच्चे लोग नहीं खाते हैं ना स्पाइसी, तो बस थोड़ा-सा हल्का-सा मसाला डाल दूँगी पाउडर का और उसी से बस फ्राई कर दूँगी। मैंने एकदम छोटा-छोटा चिकन का पीस काट ली हूँ, ये एक्चुअली पोठा है, तो मैंने छोटा-छोटा काट ली हूँ, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें तेल डाली, फिर पोठा डाल के इसको अच्छे से भूनी। इसका पानी सूख जाए, जो पानी छोड़ता है ना, पूरा पानी सूख जाने के बाद तब तक मैं इसको भून ली। इसके बाद थोड़ा-सा हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, फिर थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से चला लें। इसके बाद मैं चिकन मसाला ऐड करती हूँ ताकि इसका ना एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं चिकन मसाला डाल के इसको अच्छे से भून के ढक के पकने के लिए दे दी। फिर इधर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दी हूँ ताकि ये धुल जाए और इधर मेरा खाना हो जाए, तब तक ये लोग टीवी देख रहे हैं। और टीवी हमारा घर पे सिर्फ़ एक ही चीज़ चलता है वो कार्टून आता है ना शिवा, बस वही ज़ुहान का वही फ़ेवरेट है। घर का तीखा वो लोग नहीं खाएँगे, लेकिन बाहर का सिर्फ़ सेजवान चकली मेरा बेटा खाएगा, पानी पी-पी के खाएगा। और अभी देखो वही कर रही है दोनों।
टीवी देख रहे हैं और खा रहे। तब तक मेरा ये तैयार हो चुका था, मैंने तीनों का निकाल ली हूँ और फिर ये हम लोग खा लिए। गीज़र ख़राब हो गया था आज, नुसरत के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोले मैं टाइम मिलता है तो फिर ये करता हूँ। तो फिर मैंने गैस में ही पतीला गरम करी, दोनों बच्चों को नहला दी। इसके बाद कपड़े धुल चुके थे तो मैंने रस्सी में लटका दी हूँ। फिर धुलने के बाद हम लोग निकल गए। फिर शाम हो चुका था, मगरिब का टाइम हो गया। फिर जोहान का जिद हो गया कि मुझे नीचे लेके चलो। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तो फिर उसको लेके जाना ही पड़ता है, रोज का है उसको कि नीचे मुझे जाना है। जब से इसने साइकिल चलाना सीख किया है तब से मतलब रोज चाहिए मुझे। दोनों अपनी बहन के साथ आ गए हैं और ये देखो साइकिल चला रहा है वो। फिर दुकान लेकर आई क्योंकि इनाया का आज पिकनिक है, तो बोली कि मुझे चूड़ा वेफर चाहिए, तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर यहाँ पे मैं पालक की दाल बना रही हूँ सादे, तो मैंने हींग डाली, फिर जीरा डाली, तेल, हींग और जीरा। फिर वो थोड़े से 2 सेकंड के लिए छोड़ के मैंने प्याज डाली और प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। चावल ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, मैं सिर्फ दाल का ही रेसिपी बता रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल दाल है। मैं जब जोहान नहीं खाता क्योंकि उसमें कलर दिखता है ना, तो बोलेगा मेरे को रेड कलर नहीं येलो दाल चाहिए। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। फिर टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें नमक डाली। टमाटर ऐड करने के बाद तो नमक ज़रूरी है ताकि है ना टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर मैंने इसमें पालक डाल के और अच्छे से भूनी। फिर उसमें हल्दी और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाली ताकि ना उसको पता ना चले कि मैंने इसमें मतलब मसाले डाली हूँ करके। फिर मैंने इसको अच्छे से भून ली। इसके बाद मैंने इसमें दाल डाली क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे को लगा वीडियो चालू है और मैं डाल दी और पता चला नहीं है। तो इसके बाद दाल डालने के बाद उसको अच्छे से पूरा भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करके बंद करके 2 सीटी लगने तक पकने दूंगी। आप अपना फिर 2 सीटी लग चुका था तो मैं बोली जब तक सीटी लग रहा है तब तक मैं लेट हो चुकी थी, रात के 9:30 बज चुके थे, तो मैं पापड़ फटाफट बना फटाक से पापड़ बना ली और बच्चों के लिए नल्ली, उन लोग को नल्ली फ्राई करके देती हूँ। और मैं चावल का पापड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल का पापड़ ही फ्राई करती हूँ। बच्चे लोग नल्ली के साथ ही खाते हैं। फिर मैंने नल्ली फ्राई करी, तब तक देखी कि मेरा दाल 2 सीटी लगा चुका है और मेरा दाल भी देखिए एकदम बहुत टेस्टी लगता है और सिंपल भी रहता है। येलो कलर दिखता है तो वो खा लेता है। खाना वाना सबका हो चुका था, सब बेड पे चले गए सोने के लिए। इसके बाद मैं बोली चलो इनाया का बैग पैक कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह में कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसका टॉवेल रख दी, बैग ली, टॉवेल रख दी, एक कैप बोले थे, कैप भी बोला है और फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी था और फिर पीटी ड्रेस पहन के जाना है, 2 चोटी पूरा फुल यूनिफॉर्म में, स्लीपर नहीं पहनना है। और नाम वाम बैग में कैप में, हाँ बहुत हो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। मैंने बोली अगर पिकनिक जाना है तो जाके सो जाओ, नहीं तो मैं बैग पैक नहीं करूँगी। तो फिर वो चली गई, मैं बोली आप उसको सुला दीजिए दोनों बच्चों को, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। फिर मैंने उसका जो खाने का ली थी वो ये तो पीटी यूनिफॉर्म है, तो जो खाने का रखी थी वो मैं लाई। इसमें कुछ नहीं था, एक व्हील्स था, एक चिप्स था और फिर फ्रूटी था और एक लोटो चोकोबाई जैसा ही एक आता है ना वो था। फिर मैंने ये सब रख दी, थैली भी मंगाई, तो फिर बहुत टाइम हो चुका था, 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो फिर मैं बोली चलिए फिर सोने चलती हूँ, बैग पैक हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बैग पैक करने के बाद मैंने ये कर दी, रख दी उधर। फाइनली बैग पैक हो चुका है और रात के 11:30 बज चुका है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।